हेलो गाइस। तो आज मैं आ चुका हूँ मेरे मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा की 5th सर्विसिंग के लिए, जो कि 30,000 किलोमीटर्स में होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें कितना खर्च आया, और इसमें मेजरली जो चेंज हुआ है वो है ब्रेक पैड। इसके अंदर सिंस ये 30,000 किलोमीटर चल चुका है, तो ब्रेक पैड पूरा ही घिस गया था। तो ये ब्रेक पैड मेरे को कितने का पड़ा और इसकी हालत कैसी थी, मैं इसमें पूरा दिखाऊंगा। और इसमें अभी आपको कूलेंट दिख रहा होगा, फिर इसके अंदर आप वो एयर फ़िल्टर भी दिखेगा, जो कि मेरी गाड़ी का नहीं है। ये भी एयर फ़िल्टर मेरी गाड़ी का नहीं है, ये किसी और गाड़ी का है। इसकी भी काफ़ी हालत ख़राब है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको बता सकूँ कि फिक्स सर्विसिंग में आपको कितना खर्चा आने वाला है। और मैं जो भी मुझे इनवॉइस मिला है उसकी भी मैं फ़ोटो इसमें लगा दूँगा, ताकि आपको दिख जाए, ब्रेकअप दिख जाए कि कहाँ कितना पैसा लगा है। तो जो मेजरली पैसा लगा है वो ब्रेक पैड पे ही लगा है, और सिंस ब्रेक पैड इज़ इम्पोर्टेंट थिंग टू द कार, तो हमें कराना ही पड़ता है। तो हम आ चुके हैं कार वन के सेल्स एंड सर्विस शोरूम में, और हमने अपनी गाड़ी को अंदर लगा दिया है। ये वॉश होके आ चुकी है, और हम वेट कर रहे हैं ब्रेक पैड का। तो जैसे ही ब्रेक पैड आ जाएगी, इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ब्रेक पैड आ गई। तो ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, ये घिसा हुआ ब्रेक पैड है, यूज्ड ब्रेक पैड, और ये जो ब्लैक कलर का है ये न्यू ब्रेक पैड है। तो अगर आप मारुति जेन्युइन पार्ट्स से लेते हो, तो जो ब्रेक पैड है उसके सेट का जो प्राइस है वो अराउंड 2890 रुपीज़ है। और अगर आप यही ब्रेक पैड अगर मार्केट से लेते हो, लाइक आफ्टर मार्केट अगर आप चेक करते हो, तो ये आपको अराउंड 1500 की मिल जाएगी। कोई कोई तो आपको 1000 की भी मिल जाती है, पर अप्रॉक्सी 1500 की मिल जाती है। तो ये इसके अंदर जो मटेरियल होता है ना, इन मटेरियल में डिफरेंस होता है। लाइक आप जेन्युइन पार्ट्स से लोगे, उसका मटेरियल कुछ और होता है, और अगर आप बाहर से लेते हो तो उसमें ये बोलते हैं कि इसमें आयरन का पार्ट ज़्यादा होता है। लाइक आप ब्लैक वाले में देखे होगे, तो अगर आप आफ्टर मार्केट लेते हो तो वो कम अमाउंट का पड़ता है। तो ब्रेक पैड तो चेंज होगा ही, उसके साथ ही जो 5th सर्विसिंग में और भी चीज़ें होती है, जैसे कि ये ऑयल फ़िल्टर है, ये भी चेंज हो रहा है। और इसके अंदर इंजन ऑयल डलेगा, तो इन्होंने इंजन ऑयल पूरा निकाल दिया है। तो इंजन ऑयल निकालने के बाद इन्होंने एयर फ़िल्टर नया लगाया है। अब ये इंजन ऑयल भी डाल देंगे। तो मेरा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि 5th सर्विसिंग में क्या-क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। मेरा पर्पज़ बेसिकली जो ब्रेक पैड है उसके बारे में है, और इस 5th सर्विसिंग में मुझे कितना खर्चा आया। तो मेजरली देखा जाए तो 5th सर्विसिंग में जो खर्चा आता है वो 3 पार्ट्स में आता है। फर्स्ट वन इज़ द पार्ट्स, लाइक जो कौन-कौन से पार्ट्स लग रहे हैं। सेकंड वन इज़ द ब्रेक पैड। सब लगभग सारी गाड़ियों में 5th सर्विसिंग में, यानी कि 30,000 के अंदर ब्रेक पैड चेंज होता ही होता है। चाहे वो किसी का 30,000 किलोमीटर चला हो 2 साल के अंदर, किसी के 1 साल के अंदर, किसी के 6 महीने के अंदर, वो चेंज होना ही है, और करना भी चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आवर सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ आवरसेल्फ एंड सेफ्टी ऑफ आवर कार टू। तो अगर आप ब्रेक पैड चेंज नहीं कराते हो तो क्या होगा, टाइमली अगर आप ब्रेक पैड चेंज नहीं कराते हो, तो इसके अंदर जो ये डिस्क दिख रहा है वो घिसना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ये घिस गया तो इसका अलग से कॉस्ट आएगा 3000, यानी कि 3000 लेफ्ट का और 3000 राइट का। 3000 प्लस 3000 6000, एंड अगेन 3000 फॉर ब्रेक पैड, 9000। तो अगर आप टाइमली चेंज नहीं कराते हो तो अराउंड 9000 का कॉस्ट बिठेगा। तो बढ़िया है कि आप 30,000 या 25,000 में अपना ब्रेक पैड चेंज करा लो, एंड देन वैसे ही अगेन नेक्स्ट 20 या 25,000 पे ब्रेक पैड चेंज कराते रहो। तो जो मेजर कॉस्ट है वो 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट वन इज़ द पार्ट कॉस्ट, जो कि मारुति सुजुकी जेन्युइन मैंने लगाई है सारी, जिसके अंदर आती हैं। फर्स्ट इज़ द इंजन ऑयल, सेकंड इज़ द ऑयल फ़िल्टर, थर्ड इज़ लाइक थर्ड के अंदर कुछ 3-4 कंपोनेंट्स है, छोटे-छोटे कंपोनेंट्स है, जैसे ग्रीसिंग है और कुछ-कुछ पिन्स हैं। तो ये 3-4 आइटम्स है, जिसका मैं लिस्ट अभी मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा। सेकंड वन इज़ द लेबर कॉस्ट। तो जैसे सबको पता है, जो सर्विस सेंटर होता है उनका जो सर्विस कॉस्ट होता है, लाइक जो लेबर कॉस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है। मेरी इससे थोड़ी सर्विस मैनेजर से लड़ाई भी हुई। मैंने उनसे बोला कि मुझे ब्रेकअप दिखाओ कि ये जो लेबर कॉस्ट लग रहा है वो कहाँ-कहाँ कितने रुपए लग रहा है। तो पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं हम दिखा देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। आई डोंट नो व्हाई।
बट यस, लेकिन मुझे जहाँ तक पता था कि अराउंड ये 1700 के अप्रॉक्स लेबर कॉस्ट ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शायद इन्होंने जो वॉश करी है, जो इन्होंने पॉलिश करा है, इसका चार्ज भी इसी में एडेड है। तो ये अराउंड वॉशिंग और क्लीनिंग का जो चार्ज करते हैं वो अराउंड 450 टू 500 करते हैं। जैसे कि लेकिन वही अगर आप बाहर कराओगे तो वो अराउंड 300 में या 250 रुपीज़ में हो जाती हैं। तो अगर आप सेविंग्स की तरफ ध्यान दोगे तो आप 150 रुपीज़ वहाँ से बचा सकते हो, लेकिन ठीक है मतलब ये लेते हैं 500 के अप्रॉक्स। बाकी इनका जो भी चारों व्हील्स खोलने का और उसपे घिसने का और चेक करने का, यही इनका चार्ज है। इसके अलावा ये ऑयल चेंज करते हैं, ऑयल फ़िल्टर चेंज करते हैं, ये चेक करते हैं कि आपके गाड़ी का जो एयर फ़िल्टर है वो कैसा है। सिंस मैंने 4th सर्विसिंग में ही एयर फ़िल्टर चेंज कराया था, तो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और केबिन 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 एयर फ़िल्टर भी मैंने देखा, तो वो भी ठीक-ठाक कंडीशन में था, तो नो प्रॉब्लम, मैंने चेंज नहीं कराया। तो अभी ये चेक कर रहे हैं, मतलब इसको निकाल रहे हैं। जो ब्रेक पैड है उसको खोल के वापस से इसको लगा रहे हैं। तो ये इसको ये लगा देंगे और नेक्स्ट 20-25,000 किलोमीटर्स के बाद ही मुझे चेंज कराना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम ब्रेक पैड का क्या करें? हम जेन्युइन पार्ट से लगाएँ या फिर हम बाहर से लगा लें? तो देखो, गाड़ी की 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट वन इज़ द इंजन, सेकंड वन इज़ द ब्रेकिंग सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ द क्लच पार्ट, जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती हैं। आप वॉशिंग कहीं से भी करा लो, आप बाहर से करा लो, अंदर से करा लो, आप सीट कवर कैसी भी लगा लो, आप लाइटिंग्स कैसी भी करा लो, इंटीरियर कैसी भी करा लो, आप हेडलाइट्स कैसे भी लगा लो, डज़न्ट मैटर। मतलब ठीक है, मैटर करता है पर्सन टू पर्सन, बट एफिशिएंसी, गाड़ी की एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके इंजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ब्रेक पैड है, क्लच प्लेट्स हैं, उसके बाद जो इंजन में कौन-सा ऑयल डाल रहे हो, टाइमली प्रिवेंटिव पीएम आप करा रहे हो कि नहीं, मतलब सर्विसिंग आप करा रहे हो कि नहीं, ये बेसिकली जो इफ़ेक्ट करती हैं, ये मतलब इंजन की एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और जिस भी कंपनी की गाड़ी है, अगर आपकी मारुति सुजुकी की है तो ठीक है, उसकी होंगी, या फिर क्रेटा है, हुंडई की है, होंडा की है, या फिर किया की है, जिसकी भी है, टाटा की है, महिंद्रा की है। तो जी हाँ, अब आते हैं इसमें कितना क्या खर्चा हुआ और कौन-कौन से पार्ट में कितना खर्चा आया। तो फर्स्ट आप देख रहे हो गैस्केट, जो कि अराउंड 7 रुपीज़ का मेरे को पड़ा। एंड इसके अंदर नेक्स्ट है ऑयल फ़िल्टर, जो कि अराउंड 83 रुपीज़ का मेरे को पड़ा। और नेक्स्ट है इसके अंदर इंजन ऑयल, जो कि स्टैंडर्ड है, ये अराउंड सभी जगह 1200 साढ़े 1200 रुपये का आता है, जो कि अराउंड 3.1 लीटर का आता है। तो ब्रेज़ा के अंदर ये इतने का ही डलता है। और ये तो इसका पार्ट कॉस्ट है। दूसरा इसके अंदर लेबर कॉस्ट है, वो अराउंड 1700 के अराउंड ये पड़ेगा आफ्टर टैक्स। तो बिफ़ोर टैक्स ये 1400 का पड़ता है, और इसके अंदर अगर हम टैक्स को कैलकुलेट करें तो ये अराउंड 1700 का आता है। तो अगर हम पार्ट कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट दोनों को ऐड करते हैं, तो जैसे कि ये पार्ट कॉस्ट है, इसके अंदर 3-4 पार्ट्स लगी हैं, और ये लेबर कॉस्ट है, इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो ये अराउंड 3400 का आता है। ये तो ओनली पार्ट कॉस्ट और लेबर कॉस्ट है। इसके अलावा मुझे जो कॉस्ट पड़ा है वो पड़ा है मेरे ब्रेक पैड का। तो ब्रेक पैड भी अराउंड 3000 का पड़ा है, तो टोटल कॉस्ट जो आया है वो अराउंड 6000 का आया है।